नमस्ते साथियों, 69th बीपीएससी एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपके बीच आस्था आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया फुल्ली मॉक टेस्ट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको 7th फेज टीचर एग्जामिनेशन जो कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जानी है, उनके लिए भी काफ़ी मददगार होने वाले हैं। तो देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, मालाबार सैन्य अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखते हैं मालाबार सैन्य अभ्यास के संबंध में। क्वाड सदस्य देश जो कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच यह अभ्यास प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। 2022 में इस अभ्यास का आयोजन जापान के मेज़बानी में किया गया, ये भी सत्य है। 2023 में इस अभ्यास का आयोजन भारत के मेज़बानी गलत है। ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में 2023 में किया गया, ये सत्य है। तीसरा विकल्प जो है सी विकल्प वो सत्य है, गलत है। प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये असत्य है। कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। यह दिवस प्रत्येक 2 वर्षों पर 9 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 को इंदौर, भोपाल में किया गया, इंदौर मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के प्रधानमंत्री, ये गलत है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और बात करेंगे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। तो सी विकल्प तो गलत हो जाएगा। और गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जैसे कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। तो डी विकल्प तो सत्य ही है। भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। इसके संदर्भ में विभिन्न कथनों में कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया, बिल्कुल सत्य है। इसमें साझेदारी राज्य बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र से, ये भी सत्य है। फोकस राज्य केरल, उत्तर प्रदेश, ये भी सत्य है। सर्वश्रेष्ठ राज्य बिहार नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन था, केरल था। इसीलिए डी विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया गया है। तो बांस बैरियर जो है कहाँ पर लगाया गया है, ये भारत में ही पहली बार लगाया गया है, महाराष्ट्र राज्य में। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी शालिजा धामी बन चुके हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। पटना जिला में स्थित किस गांव के पीतल उद्योग को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। तो वह पटना जिले के कौन सा गांव है, तो यह है परेब गांव। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो ये हैं डॉक्टर KP अश्विनी। अगले प्रश्नों को देखें। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी FITUR किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित की गई थी। तो ये जो है स्पेन में आयोजित की गई थी। तेलुगु फिल्म जो है RRR के बारे में कौन सा कथन सही है, देखें। तो इसके गाने ने नाटू नाटू ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, सत्य हैं। नाटू नाटू गाने के लिए फिल्म क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार 2023 जीता, ये भी सत्य हैं।
RRR को ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए विदेशी भाषा नहीं बल्कि देसी भाषा था, यह तेलुगु फिल्म था। तो ये तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा, 1 और 2 सत्य हैं। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। हाल ही में जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य के स्कूली बच्चों का गणित एवं अंग्रेजी की क्षमता में अत्यधिक सुधार हुआ? बिहार राज्य के बच्चों में। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ पर आयोजित हुई है? बिम्स्टेक की बैठक जो है किस क्रम की थी? तो ये 19वीं क्रम की हुई थी। तो ये हुई थी बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भूल भुलैया और मियावाकी वन का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया? तो ये एकता नगर गुजरात में किया गया। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश की सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले मोहम्मद अब्दुल हामिद का स्थान लेंगे? तो ये बांग्लादेश का स्थान लेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। हाल ही में मिसेज इंडिया 2023 के लिए किसे चुना गया? मिसेज इंडिया 2023 का खिताब तो ये दिए गए विकल्प में है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नंदिनी गुप्ता को दिया गया है, नंदिनी गुप्ता को, तो विकल्प में है ही नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला तो यह है राजस्थान। अगले प्रश्नों को देखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? तो मधुबनी जिले में किया है। हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों के टाइम सूची में निम्न में से किन 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? वो भारतीय स्थान कौन सा है जिन्हें शामिल किया गया है? मयूरभंज और लद्दाख। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2023 में बिहार के किन हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया? बिहार के वो हस्ती जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया, तो आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को दिया गया। दारोगा राय को नहीं दिया गया था पद्मश्री से सम्मानित। अगले प्रश्नों को देखें। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखें कौन सा जो है इनमें सुमेलित नहीं है। तो बीबी माय स्टोरी बेंजामिन नेतन्याहू सत्य है। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्रीद सत्य है। होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन सत्य है। अनवाउंडेड गुलाम नबी आज़ाद ये गलत है। अनवाउंडेड किनके द्वारा लिखा गया है? तो अभयानंद के द्वारा लिखा गया है, अभयानंद के द्वारा, तो इसलिए डी विकल्प गलत है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखें। संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र के अध्यक्ष यूएनओ के अब्दुल्ला शाहिदी सत्य हैं। WTO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम सत्य हैं। IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा ये भी सत्य हैं। और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ये भी सत्य हैं। तो सभी कथन सत्य ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखें सुमेलित हैं कौन सा। जो बाइडेन अमेरिका के 46वां राष्ट्रपति सत्य हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वां प्रधानमंत्री सत्य हैं। और ऋषि सुनक 57वां प्रधानमंत्री ब्रिटेन ये भी सत्य हैं। सभी विकल्प जो है सही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई निश्चित योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? हर खेत में सिंचाई निश्चित योजना 2025 तक में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान बन चुका है? तो ये बन चुका है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। अगले प्रश्नों को देखें।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन वर्ष 2023 में भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो मुंबई शहर में जो है किया जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर हुए हैं? तो 41 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर हुए हैं। 22 मार्च 2023 को बिहार दिवस मनाया गया और ये बिहार अपना किस क्रम का जो है स्थापना दिवस मनाया था? तो ये हो जाएगा 111वें क्रम का जो है मनाया गया था। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री सिद्धा रोड रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का किस स्थान पर उद्घाटन किया है? कर्नाटक के हुबली नामक स्थान पर जो है उद्घाटन किए हुए हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है 2023 के लिए? तो ये हैं TK रंगराजन। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? देखें, एक तरफ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, एक तरफ राज्यपाल दिया गया है। तो देखते हैं, सम्मिलित करते हैं। लद्दाख में ब्रिगेडियर BD मिश्रा सत्य हैं। बिहार में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सत्य हैं और असम में गुलाब चंद कटारिया ये सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सत्य हैं। निम्नलिखित में नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा है? नाटो में कुल 31 सदस्य देश हो गए हैं और स्थापना 1949 में हुआ है। मुख्यालय ब्रुसेल्स है। 31वां सदस्य देश है फिनलैंड 31वें क्रम के। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से असत्य कथनों की पहचान करना है। इनमें से कौन सा जो है गलत है? देखते हैं। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सत्य है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। बिल्कुल सही। संसदीय सरकार को सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। सही है। तो इनमें से कोई नहीं है असत्य कथन। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस अधिकार का संबंध अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है मृत्युदंड, बाकी पानी की गुणवत्ता का प्रदूषण, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न, एक चिकित्सक द्वारा घायलों को विचिकित्सीय सहायता, ये सब जो है अनुच्छेद 21 के दायरे में है। मृत्युदंड 21 के दायरे से बाहर है। अगले प्रश्नों को देखें। लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 में दिया गया है। 17 में तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को खत्म, 18 में उपाधियों का अंत और 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है? साधारण बहुमत के अंतर्गत जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ये है आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग, साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत में आता है। अगले प्रश्नों को देखें। पंचायती राज से संबंधित विभिन्न कथनों में कौन सा असत्य है यानी कि गलत है? देखते हैं कौन सा कथन गलत है। पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रही है। बिल्कुल सही। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ये भी सत्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G उसके महत्व को बढ़ाया है। सत्य है। पंचायती राज का शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि राजस्थान से हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिला से। तो डी विकल्प जो है ऐसो गलत हो चुका है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है अगर देखें तो यह उस समय तक सत्ता में रहता है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। बिल्कुल सही।
संसद के बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये गलत है, किया जा सकता है 6 महीने के लिए, उसके बाद वो किसी भी सदन के सदस्य बन सकते हैं या संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल बिल्कुल सही। केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन या विधान परिषद सदस्य बनने के बारे में सही नहीं है? विधान परिषद सदस्य के बनने के बारे में जो है ये कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह भारत का नागरिक हो एवं कम से कम 30 वर्ष की उम्र हो, बिल्कुल सही। वह भारत या राज्य सरकार के किसी लाभ पद धारण नहीं किए हुए हो, ये भी सत्य है। उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो, दर्ज होना चाहिए, नहीं लगा दिया इसलिए गलत है। विधान परिषद कुल 6 राज्यों में है वर्तमान में, बिल्कुल सत्य है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 352, 360 वित्तीय आपात और 356 राष्ट्रपति शासन राज्य में। अगले प्रश्नों को देखें। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होते हैं, ग्रामीण स्तर पर मुखिया होते हैं, जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में कौन कौन शामिल होते हैं देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, फिर नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य भी होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य भी होते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में विनय पिटक एवं सूत पिटक का संकलन हुआ था? विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन वो बौद्ध संगीति कौन सा था, यानी उनके अध्यक्ष कौन रहे थे, इनके बारे में कहा जा रहा है। तो ये सवाकामी के जो है अध्यक्षता में हुआ था और ये सवाकामी के अध्यक्षता में हुआ था। तो कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा युग में सही सुमेलित हैं? कालीबंगन राजस्थान सत्य हैं, गंगानगर जिला, मालवन गुजरात काठियावाड़ जिला सत्य हैं, अम्बखेड़ी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पाकिस्तान में नहीं है? तो ये जो है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, हड़प्पा रावी नदी ये पाकिस्तान में है, जबकि रोपर सतलज नदी पंजाब में है। रोपर कहाँ पर है? सतलज नदी किनारे है, पंजाब राज्य में। अगले प्रश्नों को देखें। धर्म सुधार आंदोलन के दौरान वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में निम्न में किसकी भूमिका नहीं है? कुमारिल भट्ट का है, शंकराचार्य का है, विवेकानंद का जो इसमें भूमिका नहीं रहा। वैदिक संहिताओं में उल्लेखित देवीतमा एवं मतितमा शब्द का आशय क्या है? देवीतमा और मतितमा इन शब्दों का प्रयोग जो है नदियों के नाम के लिए किया गया था, नदियों के नाम के लिए किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। सभी भक्ति आंदोलन के संतों के मध्य एक सामान्य विशेषता थी। एक सामान्य विशेषता कौन सी विशेषता रही थी? कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सभी भक्त आंदोलन के संतों का एक विशेषता है। मध्यकालीन इतिहास में दार उल सफ़ा किस विभाग से संबंधित था? तो दार उल सफ़ा जो है यह राजकीय अस्पताल होता था। तो राष्ट्रीय आंसर जो है ए हो जाएगा। फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। संगम युग के संदर्भ में टोडी, मोसिरी, कोरकाई, अरिकमेडु और मरकानम ये क्या थे? ये सभी जो हैं वाणिज्यिक गतिविधि के बंदरगाह थे संगम युग में। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध रहा था वह था चौल वंश, चौल शासक। अगले प्रश्नों को देखें।
सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ राजवंश है, एक तरफ राजधानियाँ हैं। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, कांची, पांड्या की मदुरै, यादव की देवगिरी और काकटिया का वारंगल हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। किस अधिवेशन के दौरान किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल सबसे पहले मिलने आए थे? लखनऊ अधिवेशन 1916 में, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में सबसे पहले कौन सी घटना हुई? सबसे पहले देखें तो राजा लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुआ था, 17 नवंबर 1928 को। और उसके बाद ट्रेड डिस्प्यूट सेफ्टी बिल 1929 में पास हुआ। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? तो ये जो है 18 अप्रैल 1930 को हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। तो सबसे पहले हो जाएगा लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के कारण थे? रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, और इसके जांच के लिए हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी वो भी इनके मतलब असहयोग आंदोलन के कारण हुए थे। तो ये सभी कारण थे। बाल गंगाधर तिलक की सज़ा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है? मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहन करने तथा सती प्रथा पर रोक लगाने वाला वायसराय था अल्बुकर्क, और पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था अल्मेरा, जिसने कि ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था हिंद महासागर क्षेत्र में। निम्न में कौन सम्मिलित हैं? प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापल के संधि के तहत समाप्त हुआ, सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी, सत्य है। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, सत्य है। तो ये सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन था कथन सही है? आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रामाबाई, सत्य है। 1850 के दशक में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन संघ की स्थापना, विधवा पुनर्विवाह संघ, विष्णु शास्त्री पंडित, ये भी सत्य हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले भी सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सत्य हैं। और बात करेंगे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है जुलाई 1956 में पास हुआ, 1856 में, तो वह था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के समय। सती चौरा घाट की घटना इनमें से किस घटना से संबंधित है? सती चौरा घाट ये जो है 1857 के ही विद्रोह से संबंधित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? महेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद के भाई, जिन्होंने कि राय साहब के उपाधि से जो है त्यागपत्र दे दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो ये पुस्तक जो है हाइचो नामक यात्री के द्वारा लिखा गया। चीनी यात्री था हाइचो, तो इसलिए विकल्प हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। लॉर्ड बेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन से उपायों का सहारा लिया था? बेलेजली जो कि इनके कार्य को सहायक संधि प्रथा अपनाया था, और सबसे पहले अधीन बनाए जा चुके शासकों का क्षेत्र हड़प रहा था और खुला युद्ध कर रहा था। तो आंसर हो जाएगा ये सभी जो है काम कर रहा था, सहारा ले रहा था। कौन सा कथन जो है महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रमों में सम्मिलित है? फिनिक्स आश्रम दरबन सही है। टॉलस्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग सत्य है। सेवाग्राम आश्रम वर्धा ये भी सत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी कथन सही है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की गतिविधियों में 2 लड़कियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, इनमें से कौन नहीं है? सिस्टर निवेदिता नहीं है, बाकी प्रीतिलता वदेदार हैं, कल्पना दत्त भी थे। अगले प्रश्नों को देखें। वह कौन पहले मुस्लिम नेता थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी की सज़ा हुई थी? बस पहले मुस्लिम नेता
तो वो था अशफाक उल्लाह खां, जो कि प्रथम मुस्लिम थे जिन्हें कि फांसी की सज़ा हुई थी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। अगले प्रश्नों को देखें। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद मुनीस ने। कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था और उसे महामंत्री किसे बनाया गया था? 1911 पटना में हुआ था, 1912 पटना में, बांकीपुर में। और अध्यक्ष बात करेंगे तो RN माधोलकर थे। और महामंत्री जो बनाया गया था ये प्रसिद्ध व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। अगले प्रश्नों को देखें। महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने किस घटना के दौरान महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। अभी बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय कहा था। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आए थे। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आए थे। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को निम्नलिखितों के समय में आया था। बेबेल योजना जून 1945 में आया था, तो 1945 हो जाएगा। और रॉयल इंडियन नेवी नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था, 1946 को फरवरी में। अब सबसे पहले देखें तो कौन सा हो जाएगा? अगस्त प्रस्ताव 4, फिर 2, फिर 3, 4, 2, 3, फिर उसके बाद 5, एक विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय, राजनीतिक सुधार को लेकर आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। ऐसा कौन सा कदम था जिसमें कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कदम था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सुमेलित हैं? प्रथम पारसी अध्यक्ष कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब और अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, ये सभी सत्य हैं। नई विदेश व्यापार नीति के बारे में सत्य है, यह 2023 से 2028 के बीच लागू है। 23 से 28 के बीच लागू है। अगले प्रश्नों को देखें। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नारा दिया गया था? तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर। तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है नारा दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन ये किसका हिस्सा है? ये सभी जो है किसका हिस्सा है? तो राजस्व व्यय का हिस्सा है। जीडीपी और जीएनडी में मुख्य अंतर क्या है? जीडीपी और जीएनडी में मुख्य अंतर जो है तो ये हो जाएगा विदेशों से शुद्ध साधन आय का अंतर। स्थापना है, कौन सा कथन सत्य है? विभिन्न संगठनों की स्थापना। NSO 2019 तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। IRDA 1999 भी सत्य है। सेबी 1988 भी सत्य हैं। तो ये सभी कथन जो है बिल्कुलतः सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। जीडीपी में भागीदारी के संदर्भ में औसत यानी गलत कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र 20.19 सही है। द्वितीयक 25.92 सत्य हैं। तृतीयक 53.89 सत्य हैं। तो ये हो जाएगा, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। मुद्रास्फीति के बारे में कौन सा कथन सही है? यह मूल्य वृद्धि है, साहूकार को लाभ होता है, मुद्रा प्रसार को कम करता है। ये सभी कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। आरबीआई के कोई भी बैंक एक सीमा से
कम दर पर ऋण नहीं दे सकता है। एक सीमा से कम दर पर ऋण नहीं दे सकता है, वह सीमा है MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। अगले प्रश्नों को देखें। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना 1945, मुख्यालय वाशिंगटन DC। दुधारू पशु के पिट्यूटरी नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? पिट्यूटरी नामक इंजेक्शन देने से जो है वह दूध उतार देता है। अगले प्रश्नों को देखें। श्वेत रक्त कणिकाओं अर्थात WBC का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये जो है रोगों से रक्षा प्रदान करता है, यही प्रमुख कार्य है। यद्यपि शरीर से ऊष्मा निरंतर निकलती रहती है, शरीर से ऊष्मा निरंतर निकलती रहती है, फिर भी शरीर का ताप नहीं गिरता है। इसका वजह क्या हो सकता है? कि रक्त सारे शरीर में परिभ्रमण करता है। अगले प्रश्नों को देखें। माँ का दूध पीने से बच्चों में बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में क्या लक्षण पाया जाता है? तो माँ के दूध पीने से वह कम मोटा होता है बच्चा, और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, और बात करें तो उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, ये भी सत्य है। लंबाई में असमान वृद्धि, ये गलत है। 1, 2, 3 कथन ही सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। आनुवांशिक बीजों की खेती की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? आनुवांशिक बीजों की खेती की अनुमति जो है किसके द्वारा? तो GEAC के द्वारा दिया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के द्वारा। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन का कमी होगा तो वृद्धि विकास शरीर का रुक जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। विटामिन E की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो यह लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया को संचालित करता है, इसी वजह से प्रसिद्ध है। अगले प्रश्नों को देखें। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन K। A की कमी से जो है रतौंधी, C के कमी से स्कर्वी बीमारी, E में की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रक यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। कुछ कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कौन सी ऐसी कोशिका हैं? तो कौन सी ऐसी कोशिका हैं? तो ये हो जाएगा लाल रुधिराणु। लाल रक्त कण में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट और लामा में पाया जाता है। इन दोनों को छोड़कर किसी में भी नहीं पाया जाएगा स्तनीय वर्ग वाले में। अगले प्रश्नों को देखें। हेमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन किसके द्वारा होती है? तो इसका वहन जो है स्त्रियां ही करती है, लेकिन होता है पुरुषों में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन सत्य हैं, गोल्जी का कैमिलो गोल्जी सत्य हैं, विटामिन फंक ये भी सत्य हैं, तो सभी कथन सही हैं। एलिसा नामक जांच की पहचान जो है HIV रोग, एड्स रोग के जांच के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मच्छर जनित रोग है? मच्छर जनित रोग देखें विकल्प में, तो ये जो है मलेरिया, मादा एनफ्लूएंजा, डेंगू, ये भी जो है एडिस एजिप्टी मच्छर काटने से। चिकनगुनिया देखें तो ये जो है मच्छर काटने से ही होता है, तो इसलिए जो है 1 से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। नाभिकीय चिकित्सा में प्रयुक्त होता है कोबाल्ट 60 का, आयोडीन 131 और फास्फोरस 32, ये सभी का प्रयोग होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना से कम होगा? अगर 5.6 से कम हो जाएगा तो वह अम्लीय वर्षा के अंतर्गत जो है आ जाएगा। अम्लीय और क्षारीय विलयनों में फेनोल्फथैलीन का रंग क्रमशः कैसा होगा? अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? रंगहीन और गुलाबी होता है।
फेनोल्फथैलीन का रंग। अगले प्रश्नों को देखें, सीन गैस किसका मिश्रण है? सीन गैस देखें तो ये हो जाएगा CO2 + H2। CO + H2 रहेगा तो वह जल गैस हो जाएगा। और बात करें अगले प्रश्नों की, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए किस बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है? बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए तो ये हो जाएगा PMMA का प्रयोग किया जाता है, PMMA। अगले प्रश्नों को देखें, अग्निशामक के लिए सोडा एसिड में होता है, तो अग्निशामक के लिए सोडा एसिड में क्या होता है? तो यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। निम्नलिखित धातुओं को पानी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, इनके प्रतिक्रिया के बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो आयरन से बड़ा जिंक, जिंक से बढ़ा हुआ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? अदिश राशि के अंतर्गत में देखें तो कार्य जो है अदिश है, बाकी आवेग, संवेग, त्वरण ये सब सदिश राशि के उदाहरण में आते हैं। ऊर्जा, आयतन, द्रव्यमान, विद्युत धारा, दूरी, गति, तापमान, क्षेत्रफल ये सब अदिश हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन संस्थापक रूप में असत्य है यानी कि गलत है? यूट्यूब के स्टीव चेन सत्य हैं, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग सत्य हैं और ट्विटर के जक डॉर्सी सत्य हैं। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। रेडियोमीटर से विकिरण की तीव्रता मापते हैं, हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता, टैकोमीटर से घूर्णन गति और एनेमोमीटर से वायु की शक्ति, गति, वेग। अगले प्रश्नों को देखें, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा से 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य से 42 किलोमीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा बम केवल जीवधारियों को प्रभावित करता है, भवन को नहीं? केवल जीव को प्रभावित करता है और भवन को नहीं, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन बम। अगले प्रश्नों को देखें, भारत एवं विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। भारत एवं विश्व का, तो भारत का है परम सिद्धि और विश्व का है फ्रंटियर, फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है। अगले प्रश्नों को देखें, एक कृत्रिम उपग्रह विषुवत रेखा पर एक निश्चित स्थिति के ठीक ऊपर देखा जाता है। एक कृत्रिम उपग्रह विषुवत रेखा पर एक निश्चित स्थिति के ठीक ऊपर देखा जाता है, तो यह उपग्रह क्या होगा? तो यह जो है पृथ्वी के चारों ओर एक वर्ष में चक्कर लगाता है। अगले प्रश्नों को देखें, यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका देंगे तो क्या होगा? लोलक को द्रव से भरे बर्तन में लटका देंगे तो लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, हीरे, कांच और पानी में प्रकाश का वेग घटते क्रम में देखना है, किसमें से किसमें घटता जाएगा? हीरे हैं और कांच है और पानी है, तो सबसे कम हीरा में, फिर उसके बाद कांच में उससे ज़्यादा और पानी में हो जाएगा सर्वाधिक। अगले प्रश्नों को देखें, गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे पृथक करता है? गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है किसे पृथक करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाहरी और आंतरिक मेटल को ये जो है पृथक करता है। पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकरे समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका अलग होता है। इन निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पश्चिमी घाट को कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जल संयोजक इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से मलेशिया को अलग करता है, तो ये हो जाएगा मलक्का जल संधि। अगले प्रश्नों को देखें,
मौसम बदलने का कारण क्या है? तो मौसम बदलता है सूर्य जो है, ये जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण, परिक्रमा के कारण और अपने अक्ष पर झुके होने के कारण मौसम में परिवर्तन, और अपने अक्ष पर घूमने के कारण जो है यानी परिभ्रमण के कारण दिन रात होता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण है? वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, हिमालय के उत्तरी ढाल और अरावली के पश्चिमी ढाल, राजस्थान। तो ये सभी जो है वृष्टि छाया क्षेत्र है जहाँ पर बारिश नहीं होता है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? क्षेत्रीय सीमा तट से फैली हुई है तो ये हो जाएगा 21.9 किलोमीटर। अगले प्रश्नों को देखें। यही हो जाता है 12 समुद्री मील के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्रों नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है? इन तीनों का जो है अचना, कमार, अमरकंटक हो जाएगा, नर्मदा, जोहिला और सोन। निम्न में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? अटलांटिक महासागर की फॉकलैंड की जलधारा जो है ठंडी जलधारा होगी। अगले प्रश्नों को देखें। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 की घोषणा का लक्ष्य निम्न में से कौन सा शहरी के लिए किया गया है? किस शहरी के लिए जो है किया गया है देखना है। शौचालय निर्माण घर का सम्मान सत्य है, हर घर नल का जल सत्य है, हर घर पक्की गली एवं नलियाँ भी सत्य है। तो ये सभी कथन सही है। अगले प्रश्नों को देखें। हरित जीविका हरित बिहार अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? हरित जीविका हरित बिहार तो ये जो है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से जीविका द्वारा चलाया गया। हाल ही के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के प्रति व्यक्ति की आय कितना है? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में तो 54,383 रुपया हो जाएगा, 54,383 रुपया। बिहार उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? बिहार के उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद चंद्रन हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सन 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 1857 के समय विलियम टेलर था। इनमें से किस ग्रंथ में आधुनिक बिहार की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये जो है आधुनिक बिहार की जानकारी शतपथ ब्राह्मण, सांख्यायन, अरण्यक और महाभारत ये सभी में जो है उल्लेखित हैं, जानकारियां हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? लोकसभा 40 सही है, विधानसभा 243 सत्य है, विधान परिषद 75 सत्य हैं। तो ये कोई भी कथन गलत नहीं है। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत हैं। तो बिहार की जो है तराई प्रदेश किसके समानांतर विस्तृत हैं? तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर से अधिक हैं, नेपाल भारत नेपाल सीमा के समानांतर हैं और रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर है। ये सभी हो जाएगा। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार कृषि विकास रोडमैप 4 की समय सीमा क्या है? बिहार कृषि विकास रोडमैप 4 की जो है समय सीमा हो जाएगा 2023 से 2028, 5 वर्षों का। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? देखें। त्रिवेणी नहर पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण सही है, पूर्वी सोन नहर पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद सही है, पश्चिमी कोसी नहर बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी सत्य है। ये कोई भी गलत नहीं है, यानी सभी का सभी कथन मिलान सही हैं। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से बिहार में कौन सा एकमात्र जिला है जहां इरी रेशम का उत्पादन बिहार के एकमात्र जिला जो कि भागलपुर हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के
कुछ नगरों व उससे संबंधित उद्योगों के जोड़े प्रस्तुत हैं। तो गलत जोड़े की पहचान करना है। हाजीपुर प्लाईवुड उद्योग सही है। समस्तीपुर कागज़ व लुगदी सत्य है। पूर्णिया जूट उद्योग सत्य हैं। तो इसलिए इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। एक जिला एक उत्पाद के मामले में औसत कथन की पहचान करना है, यानी कौन सा कथन गलत है एक जिला एक उत्पाद के बारे में। मुजफ्फरपुर सुजनी कढ़ाई सत्य हैं। और उसके बाद देखें गया स्टोन क्राफ्ट सत्य हैं। पटना में टिकुली पेंटिंग सत्य है। और ये दरभंगा में जो दिया हुआ है हाथ की कढ़ाई, तो ये गलत है, क्योंकि दरभंगा में जो है दरभंगा मधुबनी चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो ये जो हो जाएगा दरभंगा मधुबनी चित्रकला। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या SC, सर्वाधिक SC जो है गया जिला में है, SC ST। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं, देखें। 20वां एशियाई खेल 2026 नगोया जापान सत्य हैं। 23वां फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका कनाडा मैक्सिको, ये भी सत्य हैं। तो 1 और 2 दोनों कथन जो है बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। भारत में नैनो तकनीकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में नैनो तकनीक के जनक CNR राव को जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सम्मिलित हैं, देखें। आर्सेनिक पटना भोजपुर खगड़िया सत्य हैं। ये प्रदूषक हैं एक तरफ, और एक जगह जो है प्रभावित जिले हैं। एक तरफ प्रदूषक है, एक तरफ प्रभावित जिला है। और अगले विकल्प को देखें तो नाइट्रेट अरवल बांका भागलपुर सत्य हैं। आयरन बिहार के सभी ज़िले में प्रभावित हैं, तो ये सही है। सभी कथन जो है बिल्कुल अतः सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।